बिल्कुल तरह है इस मोबाइल में उस मोबाइल में, ओरिजिनल मोबाइल में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता बज़ाहिर, लेकिन बज़ाहिर फ़र्क नहीं है, लेकिन इसका जो मेन फंक्शन मेन काम है आवाज़ पहुंचाना वो इसमें नहीं है। तो एक 30 साल के बच्चे को भी ये इतना खूबसूरत मोबाइल उसका मेन मकसद जो है वो ना होने के वजह से पसंद नहीं आ रहा, उसने उसको यूं ही फेंक दिया, अब उसको हाथ नहीं लगाना। तो फिर मैंने गौर व तफक्कुर किया, मैंने कहा या अल्लाह इस मोबाइल का जो काम था उसमें वो काम नहीं है, एक 3 साल का बच्चा उसे पसंद करना नहीं चाह रहा, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को, कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ए आदम और जिन हमने तुम्हें खालिस इबादत के लिए पैदा किया। उसके बाद अलग अलग फंक्शन दिए कि तुम ये पढ़ो वो पढ़ो ये करो, इधर तैयार हो, इधर सलून जाओ, इधर ब्यूटी पार्लर जाओ, इधर ये करो इधर वो करो, ये सब सेकेंडरी काम, सब सेकेंडरी। मेन काम जो है वो इबादत है। और अगर बंदा इबादत ना करे तो एक 3 साल के बच्चे को जो उस जिस काम के लिए जिस मकसद के लिए अल्लाह ने ये किसी ने जो मोबाइल बनाया है वो मोबाइल बिना मकसद वाला पसंद नहीं आ रहा, तो जिस मकसद के लिए अल्लाह ने अपने बंदे को बनाया वो अगर बेनमाजी है, क्या अल्लाह उसको पसंद करेगा? क्या अल्लाह को पसंद आएगा? ये गौर का मकाम है। गौर करें, आप तो गौर व तफक्कुर करें, सोचें कि क्या सही में हम अल्लाह की बारगाह में पसंद किए जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने तो हमारी ज़िंदगी का मकसद इबादत बनाई है, इबादत के लिए हमें पैदा किया अल्लाह ताला ने, और तमाम मखलूक को हमारे लिए बना दिया कि हम गौर करें, हम सोचें, हम गौर व तफक्कुर में आए। आज ज़िंदगी का मकसद लोगों ने क्या बना दिया? दुनिया में आए, पैदा हुए, फिर बड़े हुए, उसके बाद में पैदा हुए तो बड़ी खुशियाँ मनाई गई, बेटा हुआ है, बेटी हुई है, लड्डू बांटे गए, लेकिन ये नहीं बताया गया कि अब यह बच्चा जो आया है अल्लाह ताला ने इसे किसी ख़ास काम के लिए दुनिया में भेजा है। वो ख़ास काम क्या है? अल्लाह की इबादत से बढ़ के कोई दुनिया का काम ख़ास नहीं है, सब सेकेंडरी काम है। लेकिन वालदेन तो खुद ख़ास काम को नहीं समझ रहे ना, तो बच्चे को कैसे समझेंगे? वालदेन को खुद नहीं मालूम कि 5 टाइम की नमाज़ पढ़ना है। 5 टाइम की नमाज, अभी मुझसे एक बच्ची मिली, उन्होंने पूछा, वो किसी ने ऐसे जगह पे गई जहाँ फातिहा दरूद नहीं होती है, तो रोने लगी, कहने लगी। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, खुश तो हो तुम अपने ससुराल में? कहा नहीं, बहुत रोने लगी, आंखों से आंसू टप टप जारी हो गए। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहा उनके यहाँ फातिहा नहीं होती। मैंने कहा बेटा सुनो, फातिहा नहीं दोगे अल्लाह नहीं पूछेगा, चादर नहीं चढ़ाओगे अल्लाह नहीं पूछेगा, उर्स में नहीं जाओगे अल्लाह नहीं पूछेगा। तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की और अल्लाह के वलियों की तो आपके दिल में है ना। अल्लाह ताला नमाज नहीं पढ़ोगे ये पूछेगा, रोजे नहीं रखोगे ये पूछेगा, ज़कात नहीं दोगे ये पूछेगा, हज नहीं करोगे ये पूछेगा। इसीलिए हमने सेकेंडरी चीज़ों को फ़र्ज बना दिया और फ़र्ज चीज़ों को सेकेंडरी बना दिया। आज हमारा मज़हब अहले सुन्नत का बड़ा तबका, बहुत बड़ा हिस्सा, अक्सर लोग फातिहा तो बहुत बहुत अच्छे से करते हैं, बिल्कुल गौस पाक की 11वीं शरीफ की न्याज हो तो घर लिप जाएगा, पुज जाएगा, सफाई हो जाएगी। अरे 5 टाइम की नमाज पढ़ना है, उसके लिए सफाई नहीं हो रही है। अब कोई इसको ये बात बोलने से ये ना समझ ले कि भाई बाजी फातिहा को मना कर रहे हैं। फातिहा मेरे घर पे पूरी फातिहा होती है, गौस पाक की होती है, कुंडे शरीफ होते हैं और मुहर्रम शरीफ होते हैं, हर चीज़ मेरे घर में छोटी छोटी, ज़्यादातर हर 1-2 दिन में मेरे घर में फातिहा होती रहती है। फातिहा देना अपनी जगह पर है, फातिहा तो हमारी मोहब्बत है, इबादत नहीं है। हम उन इबादत वालों को याद करते हैं जिन्होंने अल्लाह की इबादतें करके अपने ऊंचे मकाम बनाए और जिनकी दुआओं के हम सदक़े में हम दुनिया में जिंदा हैं। लेकिन हमारा पर्पस ज़िंदगी में मेन काम को छोड़ देना। कई जगह मुझको मालूम पड़ता है कि लोगों के पास लाखों रुपया बैंक में लाखों रुपये रखा हुआ और उसके बावजूद न उससे खैर खैरात है, और खैर खैरात तो सेकेंडरी है। सबसे बड़ी चीज़ तो फ़र्ज अदा हो जाना चाहिए। जब हज फ़र्ज हो जाए, नमाज 7 साल की उम्र में पढ़ने लगाओ। 10 साल का बच्चा हो जाए और नमाज न पढ़े तो माँ का काम है कि अगर जितनी नमाज है उसकी कज़ा हो रही है, माँ भी गुनहगार हो रही है। उसको मार के पढ़ाए, खाना नहीं दे उसको जहन्नम की आग के जानिब खिला खिला के न फेंके, उसको खाना रोक दे और उसको पहले प्यार से मोहब्बत से अल्लाह की उस इबादत की जानिब रुजू करे, लौटाए उसको अल्लाह की जानिब
कि नहीं, तुझे नमाज के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जो अल्लाह का नहीं हो बंदों का क्या होगा? कभी भी ये वाली बात याद रखना, जो अल्लाह का नहीं हो बंदों का क्या होगा? जो अल्लाह का वफादार नहीं, बंदों का कहाँ वफादार हो सकता है? और गौर ही नहीं करते लोग। अब ज़कात के मामले में भी तो बड़ी डिटेल बात अगर बोली जाए तो क्या है कि पैसा है लेकिन ज़कात देने में बहुत कोताही, ज़कात देना नहीं होता है लोगों से। अगर 1 करोड़ रुपया है, 50 लाख है, 25 लाख है, उसकी ज़कात कितनी होती है? 2.5%। और 2.5% ज़कात दिए बिना मुसलमान नहीं है। हर साल उसको ज़कात अदा करना ज़रूरी है। उस पर ध्यान दे, गौर करे, क्या मानूँ हम मर जाएंगे, पैसा हमने जमा किया है, हम मर जाएंगे। और आप ज़रा गौर करिए, मेरे आका मदनी आका सुनी आका कैसे गिरोह के ऐसे ग्रुप के जानिब के पास से गुजरे, देखा क्या कि लोग बड़े कह लगा के हंस रहे थे। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत वहाँ से गुजरे, इरशाद फरमाते हैं, अगर जो मैं जानता हूँ तुम जान लो ना, तो कभी नहीं मुस्कुराओ भी नहीं। कह लगाने दूर की बात, मुस्कुराओ भी नहीं कि वो जहन्नम का अजाब, वो ज़कात ना देने की वजह से बड़े बड़े तौक, वही सोने चांदी जो पहने होंगे उनको उनसे दागे जाएंगे, उनके तौक पहना के उनके गले में लटकाया जाएगा। और वहाँ मौत नहीं आएंगी, बार बार जलाया जाएगा, बार बार जिंदा किया जाएगा, बार बार गीबत करने वालों की जुबानों को आरी से काटा जाएगा, कैंचियों से काटा जाएगा, और फिर वो जुबान जुड़ जाएंगी, फिर काटा जाएगा, वो काटने की तकलीफें फिर होंगी, फिर जुड़ जाएगा, फिर काटा जाएगा, फिर जुड़ जाएगा, ये सर टूट के दूर गिरेगा, फिर जाके जुड़ जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये कोई झूठ नहीं है, ये हक है, ये सच है। मुस्तफ़ा जाने रहमत जैसे सच्चे हादी बरक ने हमें बताया, हम इस पे गौर नहीं करते। कितनी बड़ी बात है कि कई ऐसे लोग हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हज टूर, उम्रा टूर भी है, मैंने देखा है कि ज़्यादातर मैंने गरीबों को हज और उम्रे करते देखा है। रईसों के पास में पैसा तो दिया है अल्लाह ने, लेकिन बुलवा नहीं हुआ। बुलवा इसलिए नहीं हुआ कि उसके दिल में वो बुलवे की मोहब्बत नहीं है। जिसको मोहब्बत होती है अल्लाह ताला उसे अपने घर, अपने हबीब के घर बुलाता है। और हज न करने वालों के बारे में भी एक खतरनाक बात समझ लीजिए, सुन लीजिए। ऐसी बात है कि मेरे मदनी आका सोने आका प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसे सेहत भी हो, जिसके पास माल भी हो, और हुकूमत भी उसको न रोके, और उसके बाद वो हज ना करे, हज फर्ज होने के बाद हज न करे, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। फिर वो यहूदी होके मरे या नसरानी होके मरे। अल्लाह अकबर। हदीस बड़ी वईद आई है, बड़ी वईद वाली हदीस पाक है कि वो हम में से नहीं, मतलब फिर मुसलमान नहीं। चाहे वो भी नमाज पढ़ता हो, रोजे रखता हो, वो कोई मायने नहीं रखता। जिस दिन हज फर्ज हो गया, हज के लिए कोशिश करना उसको ज़रूरी है, हज को जाना उसके लिए ज़रूरी है। ये नहीं मेरी बेटी की शादी होने वाली है, बेटे की शादी होने वाली है, आपने क्या सर्टिफिकेट लाया है? आपके पास गारंटी सर्टिफिकेट, कोई गारंटी कार्ड है कि आप इतने साल रहोगे, अगला साल में एक ही मरतबा तो हज होता है। और अल्लाहु अकबर, अभी तो कई ऐसे बदनसीब है जो हज न किए थे, हज के पैसे जमा किए थे और लॉकडाउन हो गया, उसके बाद लोगों ने ये नहीं चाहा कि हज के पैसे जमा रहने देते तो नीयत तो वही वाली रहती, मर जाते तो भी नीयत तो थी, लेकिन लोगों ने उस हज के पैसे को भी निकाल लिया कि नहीं हमें वापस कर दो, और वापस लेके फिर वो इसी में लग गए कि जैसे उन्हें बड़ा गारंटी है बड़ी अपनी ज़िंदगी की कि वो अगले साल जिंदा रहेंगे। देखिए, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, घर बुढ़ापा आ गया तो बात कुछ बनती नहीं। जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी अल्लाह के हक अदा करें। अल्लाह के हक जो है ये नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात है, इसको हम अच्छी तरीके से अदा करने की कोशिश करें। और बंदों के हक, बंदों को किसी का देना है। ये पैसे की हवस जो है ना बड़ी बुरी होती है। ये दुनिया की हवस, ये दुनिया की, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया मिल गई, ये तो रास्ता है ना। मुसाफिर निकला है, मेरे आका फरमाते तू मुसाफिरों की तरह रहे। मुसाफिर निकला जरूर, लेकिन रास्ते को ये घर समझ के बैठ गया। एक जगह मेरे आका फरमाते कि जनो मरने के लिए और जोड़ो जवाब देने के लिए। बच्चे को तुम पैदा करोगे वो तो मरना ही है, सबको मरना है। और माल और औलाद जो है वो फितना है।
आप उस फितने को नेमत और रहमत बना के रखो और अल्लाह ताला उसे नेमत और रहमत बनाए, लेकिन उनके लिए अपने अल्लाह को न भूलो। माल असबाब, माल अल्लाह ने दिया अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए, औलाद दी उन्हें नेक परवरिश करके नेक इंसान बनाने के लिए, और हम वो दोनों काम अगर नहीं करते तो फिर हम बहुत खसारे में। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, अल्लाह ने असर की कसम खाई और कहा कि इंसान खसारे में, नुकसान में, बहुत बड़े खसारे में, क्योंकि वो गौर और तफक्कुर नहीं करता, समझ के भी समझना ही नहीं चाहता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक मरतबा एक बड़ा खूबसूरत नौजवान था, बनी उमैया में मूसा इब्ने मोहम्मद नाम का वो शख्स था। बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने उसे ऐसी दौलत दी हुई थी कि वो बेहिसाब दौलत का मालिक था। उसका करीबन जो सालाना उसके पास आता था वो 1 करोड़ नहीं 20 करोड़ दिरहम से ज़्यादा उसका सालाना उसकी आय थी, और उसकी इतनी ज़बरदस्त इनकम होने के बावजूद उसका काम क्या था, और अल्लाह ने उसके साथ उसको नेमत दौलत तो दी थी, साथ में खूबसूरती भी ऐसी दी थी कि जो कोई उसके खूबसूरत चेहरे को देखता सुभान अल्लाह बोले नहीं रहता। अल्लाह ने ऐसी खूबसूरत सूरत भी दी थी। उसका काम क्या था, बस दिन भर अपने बॉडी को बनाना और अपने चेहरे को संवारना और एक से एक लिबास, अच्छी अच्छी पोशाकें पहनना, और उसने एक बहुत बड़ा बालाखाना बना के रखा था और बहुत खूबसूरत महल बनाया हुआ था। उस महल में 2 खिड़कियां थी, जो एक रास्ते की जानिब आने जाने वाले को देख के दिल बहलाता था, और एक खिड़की उसकी बागीचे की जानिब खुलती थी जिसे बागीचे को देखता था। अब दिन भर जिंदगी का उसका मामूल ये था कि पूरी जिंदगी उसका शुरू का जो जिंदगी का वक्त गुजरा वो वक्त ये था कि उसको हसीन और जमील उसके पास में नाचने गाने वालियाँ उसके आसपास रहती थी। दिन भर वो चौसर और वो खेलता था, क्या बोलते हैं उसको, कैरम और शतरंज खेलना दिन भर का ये एक से गिज़ाए खाना। आसपास उसने कई हंसी मजाक करने वाले, लतीफ़े सुनाने वाले बैठा के रखे थे कि दिन भर दिल बहलता रहे। रात होती थी तो फिर साज और मौसीकी का वो एक अलग नया टाइम शुरू होता था। उसमें शाम में मौसीकी शुरू होती थी, नाचने वाली तवाइफें उसके सामने नाचती थी, उसका दिल बहलाती थी। और वो उसके ऊपर, उसके बालाखाने में ऊपर उसका एक बहुत ही खूबसूरत एक चांदी का कुब्बा बनाया हुआ था, उसमें सोने के कलर से उसको वो किया हुआ था, और उसकी कीले भी बड़ी खूबसूरत याकूत का महल था उसका, वो ऐसा बना के उसने। उसमें रात में उसको बस वो मौसीकी सुनता, नाच सुनता, और हर कनीज़ के साथ में दिल बहलाता, बदमाशियों अय्याशियों में उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन कहते हैं ना, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, वो न जाने उसकी किस्मत में जन्नत लिखी थी। इतना बुरा होने के बाद एक दिन अल्लाह ने उसको ऐसी हिदायत दी कि सुन के आप रश्क करोगे कि ऐसा बड़ा गुनहगार अपने मस्ती के आलम में शराब के नशे में धुत होकर नाचने वाली तवाइफों का नाच देख रहा था, सुर सुन रहा था, गाने सुन रहा था। अचानक उसके कान में एक बड़ी दर्द भरी आवाज़ कुरान की आयत की सुनी। जैसी उसके कान में आवाज़ आई, उसने हाथ के इशारे से कहा, खामोश हो जाओ तुम सब। गाने बजाने वाले खामोश हो गए, एकदम खामोश होके सकते में आके उसके देखने लगे क्या हुआ। उसने आवाज़ की जानिब ऐसा रुख किया और फिर सुनने की कोशिश की कि वो क्या आवाज़ थी। उसको आवाज़ नहीं आई तो वो खिड़की जो रास्ते की जानिब खुलती थी, उसने उस खिड़की से बाहर अपना सर निकाला और बड़े गौर से सुना तो उसका दिल तड़प गया। ऐसी पुरकशिश, पुरदर्द वो आवाज़ कुरान पाक की तिलावत की थी। अल्लाह अकबर। अब तो ये मचल गया, कुरान है, उसे पढ़ो समझो। कुरान ताकों में सजाने की चीज़ नहीं है। कुरान को सीने से लगाओ, अपने आँखों में बसाओ, दिल में बसाओ। कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है। दुनिया का कोई गाना, कोई गज़ल, कोई शेर, कोई शायरी कुरान के सामने नहीं है। अल्लाह ने कुरान को ऐसी शायरी में तब्दील किया है, ऐसा कलाम, ऐसी गज़ल बना के अपने हबीब की शान में अल्लाह ने नाजिल किया है। जो उसको समझ जाएगा, जो उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी, वो संवर जाएगा।
जैसी उसको आवाज़ की उस दर्द ने की थी, क्या तो कनीज़ें नाच रही थी, क्या तवाइफें नाच रही थी, क्या तो मौसीकी के धुन चल रहे थे, क्या तो शराब के नशे में धुत था। लेकिन जब आवाज़ आई कुरान पाक की तिलावत की और ऐसी पुरदर्द वो आवाज़ थी, उसने अपने खादिमों से कहा कि फ़ौरन जाओ और पता करो वो कौन है, वो कौन है जिसकी आवाज़ में इस कदर दर्द है। अल्लाह अकबर। अब तो खादिम बिल्कुल हुक्म बजा लाए, दौड़े दौड़े बाहर निकले, आवाज़ की जानिब दौड़े और देखा क्या, पहुँचे तो कहा कि एक मस्जिद के अंदर एकदम निहायत ही कमज़ोर, जिसका पेट और पीठ चिपका हुआ था, जिसके गाल धंस गए थे, जिसकी आंखें अश्क बहा रही थी और जिसके कपड़ों पर फटी पुरानी चादर पड़ी हुई थी, और वो मस्जिद में खड़ा हुआ कुरान पाक की आयत को जिसमें जन्नत का जिक्र था वो तिलावत फरमा रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके खादिम उस शख्स के पास, उस अल्लाह के वली के पास, वो वली ही तो होगा, उस वली के पास पहुँचे और कहा कि तुम क्या पढ़ रहे हो? कहा मैं कुरान पाक पढ़ रहा हूँ। उन्हें पकड़ कर इसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। कहा तुम कौन हो? उस बदकार, उस हवस के पुजारी ने पूछा तुम कौन हो? कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ। तुम क्या पढ़ रहे थे? कहा मैं अल्लाह का कलाम कुरान पाक पढ़ रहा था। कहा क्या पढ़ रहे थे? फिर से सुनाओ। जब पढ़ के सुनाया तो उसका तर्जुमा ये था, उसकी तफसीर ये थी कि अल्लाह ने जन्नत में ऐसे बिछोने बिछाए हैं, ऐसे नर्म नर्म बिस्तर है, और अल्लाह ने ऐसे याकूत के महल तैयार किए हैं, और अल्लाह ताला ने उसके जो सतर है, अस्तर है, वो भी इस कदर नर्म मुलायम है, और जिसके तकिए ऐसे खूबसूरत है, जिसमें छोटे छोटे निहालचे बड़े खूबसूरत है। और जन्नत का अल्लाह ताला ने तस्कीरा किया था कुरान पाक में। जब उसने वो सारा के सारा सुना, फिर उस शख्स ने कहा, उस बड़े पुराने कपड़े वाले उस अल्लाह के बंदे ने कहा, ए पागल, तो ये दुनिया के ये छोटे से कुब्बे और छोटे से बालाखाने पे अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी ख़त्म कर रहा है। ये जवानी ख़त्म करते हुए 27 बरस उसके गुजर चुके थे। कहा तू कितना पागल है कि जो तुझे कुरान में अल्लाह ने जो तस्कीरा कुरान पाक में जन्नत का खींचा है, तू उसको नहीं समझ रहा, तू ये दुनिया को जन्नत समझ रहा है। इतना कह के अल्लाह को हिदायत देनी थी। कुरान की आयतों में बहुत वस्फ है, ज़रा पढ़ के देखिए। अल्लाह रास्ता न चेंज कर दे तो मुझसे कहना कि ज़िंदगी में रास्ता अगर बदलना है, सिरातुल मुस्तकीम पे चलना है, तो कुरान पाक को पढ़ो और हुजूर की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी को अमल और रास्ता और पैरोकार बनने की कोशिश करो। अल्लाह ताला हमको अमल की तौफीक दे। जैसे ही सुनना था वो रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए, ऐसे आंसू जारी हुए, ऐसे आंसू जारी हुए कि जारी आंसू में फिर उसने कहा, सबको भगा दिया, सबसे कहा तुम लोग अजान हो रही है, अजान के बाद बात करते हैं। तो बनी था क्या? सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद वाला अली सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो देखा आपने कि वो इस कदर बड़ा गुनहगार अल्लाह की अता से ऐसा प्यारा बंदा बन गया कि उसने सच्ची तौबा भी कर ली और जन्नत को समझ गया, जन्नत को पा लिया। जन्नत की हसीन मनाजिर जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पेश किए हैं, वो कुरान पाक कि हर लफ्ज़ को सीने में हम सजाए, उस पर गौर व तफक्कुर करें, गौर को। इसी पे एक चीज़ और याद आ रही है, बाइक शुरू है ना। एक मरतबा एक शहर में एक मुल्क में एक बादशाह था। उसने अपने सारे मुल्क में, बेटा ये बनाओ पहले, सबके माइक शुरू हो गया। मुल्क में एक बादशाह था। बादशाह भी जो होते हैं कभी कभी बड़े सनकी होते हैं, वो अपने अपने मूड के वो होते हैं, बादशाह होते हैं। तो उसको एक सनक सूझी और उसने अपने वजीरों को बुलाया, कहा कि एक ऐलान करो कि हमारे मुल्क में जो सबसे ज़्यादा पागल होगा, यानी बुद्धू होगा, उस बुद्धू को, उस कम दिमाग को हमारे सामने सब लोग पेश करो। सबसे बड़ा बुद्धू कौन है? सब बुद्धू जमा हो जाए।
और सबसे बड़ा बुद्धू जो है हम उसको जांच करेंगे बुद्धुओं में से, और जो सबसे बड़ा होगा उसको अवार्ड देंगे, उसको इनाम देंगे। अब सारे बुद्धू जमा हो गए और पूरे मस्जिद में, पूरे मुल्क में वो ऐलान कर दिया गया कि हमारे मुल्क में हम बादशाह सलामत चाहते हैं। जो सबसे ज़्यादा कम दिमाग है वो आकर, जिसको कुछ समझता नहीं है, बहुत ज़्यादा उल्लू है, वो हमारे बादशाह सलामत के सामने पेश हो जाए। तो इनाम की गर्ज से बहुत सारे बुद्धू जमा हो गए। लोगों ने कहा ये बुद्धू है, लोगों ने कहा ये बुद्धू है, लोगों ने कहा ये बुद्धू है। बहुत सारे बुद्धुओं में जब उसने कंपैरिजन में पाया तो एक सबसे बड़ा बुद्धू मिला। तो सबसे बड़ा बुद्धू मिला तो वो बादशाह बड़ा खुश हो गया, चलो मेरे सल्तनत में इतना बड़ा बुद्धू। कुछ सवालों से उसने उसका एग्ज़ाम लिया, एग्ज़ाम लेने के बाद समझ गया ये सबसे बड़ा बुद्धू है। तो बादशाह सलामत ने अपना गले का मोतियों का हार उतार के उसको पहना दिया और कहा बड़ी मज़े की बात है, तू मेरे मुल्क का सबसे बड़ा कम फहम इंसान है, बुद्धू है। अब वो तो हार पहन के बहुत खुश हो गया, बुद्धू चले गया अपने घर। कई दिनों बाद वो हार तो पहने ही रहता था। कई दिनों बाद उसे बादशाह सलामत की याद आई कि चलो बादशाह सलामत से मिला जाए। तो बादशाह सलामत से मिलने की गरज से वो दरबार वहाँ पे महल पे आया। महल के जो दरबान थे उनने कहा कि भाई कौन हो, कहाँ जा रहे हो? कहा बादशाह सलामत से मिलना है। तो कहा तुम कैसे मिल सकते हो ऐसे? कहा नहीं, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था, देखो ये हार बादशाह सलामत का है, उन्होंने दिया था, उनसे कहना वो आपके मुल्क का सबसे बड़ा बुद्धू आपसे मिलना चाहता है। खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने कहा ठीक है, उसको भेज दो अंदर। वो आया और आके बैठ गया। तो देखा क्या कि बादशाह मर्जुल मौत में। मर्जुल मौत किसको बोलते हैं? जो ऐसी बीमारी जिसमें बच्चे होने का कोई इम्कान नहीं, बीमार, बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार। बादशाह को भी मालूम था। कहने लगे बादशाह साहब क्या है? कहा कि मैं तो जाने वाला हूँ एक सफ़र में। बादशाह ने कहा, अब बुद्धू से बातचीत कर रहा है बादशाह, उसको लगा चलो दिल बहलेगा मेरा थोड़ा। तो कहा कि कैसे हो? कहा बहुत बीमार हूँ। तो बोले क्या करोगे? तो कहा मैं इस सफ़र पे जा रहा हूँ। कहा अच्छा? तो बुद्धू ही था। उसने कहा अच्छा तो सफ़र पे जा रहे? बोले हाँ मैं सफ़र पे जा रहा हूँ। तो बादशाह सलामत कि इतने बड़े आप महल में रहते हो, यहाँ इतने शानदार बिस्तर है, नरम नरम बिस्तर, इतने खूबसूरत बागीचे, इतने खूबसूरत पकवान, इतने खूबसूरत चीज़ें, तो आप सफ़र में जा रहे हो, वहाँ ये सब होगा? कहा पागल, वहाँ ये सब कहाँ होगा, मैं तो सफ़र पे जा रहा हूँ, तो बात मान। तो कहा कि फिर पहले से आपने इंतज़ाम कर लिए होंगे ना, जहाँ जा रहे हो, वहाँ जहाँ जा रहे हो उस जगह पे, उस मंजिल पे आपने अपने हिसाब का इंतज़ाम किया है कि नहीं किया है? कि जैसे आप सोते हो वैसे सोओगे, जैसे खाते हो वैसी अच्छी चीज़ें खाओगे। तो बादशाह ने एक सर आँख खींची, कहा अल्लाह अकबर, ये बात क्या कह दी? इसका तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मरने के बाद भी हमेशा की ज़िंदगी है, और बंदा जब यहाँ से कुछ इंस्टॉलमेंट भेजेगा, अच्छे काम करेगा, वो अच्छे काम यकीनन हमें जन्नत में मिलेंगे उसके बदले। तो उसने कहा ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं किया उस सफ़र की तैयारी। तो जैसे उस बुद्धू ने ये बात सुनी तो कहने लगा बादशाह सलामत, जब तुम्हें अच्छा ये सफ़र मालूम है कि आपको जाना है, पहले से मालूम था कि नहीं था? कहा हाँ पहले से मालूम था। तो फिर जब तुम्हें पहले से मालूम था तो उसका इंतज़ाम कुछ नहीं किया? कहा नहीं कर पाया। फौरन उस बुद्धू ने अपने गले का मोतियों का हार निकाला और उस बादशाह के गले में पहना और कहा कि फिर तुम तो मुझसे भी बड़े बुद्धू हो, ये हार तुम्हारा, तुम्ही को मुबारक हो। ऐसा इंसान जिसे मालूम है कि सफ़र भी करना है और वो खाली हाथ सफ़र कैसे कर सकता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसको यह बात समझ में आई होंगी, बहुत बड़े गौर और तफक्कुर का मकाम है कि एक सफ़र ऐसा है जो इमरजेंसी में आएगा, अचानक आएगा। वहाँ कोई पहले से आके आपको इत्तला नोटिस नहीं आने वाला कि आपको कल निकलना है, आज तैयारी कर लो। टिकट तो पहले से रिजर्वेशन हो चुका है, कंफर्म रिजर्वेशन है। ये डेट, ये फला जगह, फला मुकाम, फला उम्र और फला सांसें दी है अल्लाह ने, उम्रें नहीं दी, लंबे लंबे साल नहीं दिए। एक सांस जो अंदर जाती है ना,
जो बाहर निकलती है फिर वापस जाएंगी नहीं है पक्का, कोई गारंटी नहीं है। सबको मालूम है दुनिया में आए हैं तो जाना पड़ेगा, लेकिन उससे बड़ा बुद्धू कोई नहीं जो मालूम होने के बावजूद अपने सफ़र का तोशा न करे, सामान न करे, कुछ मालूम न करे कि क्या कर रहे हैं हम, कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं हम। आज जो पैसा है, दौलत है, उसको नेक कामों में लगाओ, अच्छे कामों में लगाओ। ऐसे मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि एक मरतबा आप और एक आपके साथ एक और वली अल्लाह के मालिक बिन दीनार बहुत बुलंद पाए के बुज़ुर्ग थे, इतने बड़े बुलंद पाए के बुज़ुर्ग। एक मरतबा वो शहर में फजर की नमाज के बाद ऐसे टहलते आपके साथ में एक और अल्लाह के वली थे, साथी थे, वो निकल गए, देखा कि बहुत खूबसूरत महल बन रहा है, बहुत खूबसूरत। तो महल को देखने के गरज से वो वहाँ पे पहुँच गए और देखा कि एक बहुत ही हसीन और जमील, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत नौजवान वहाँ राजगीरों को, मिस्त्रियों को काम का डायरेक्शन दे रहा है, यहाँ ऐसा लगाओ, यहाँ वैसा लगाओ, यहाँ वो बनाओ, वहाँ ये बनाओ। इन्होंने उस खूबसूरत नौजवान को देखा तो अपने साथी दूसरे वली से अल्लाह के आपने अपने ख्यालात ज़ाहिर किए, कहा ऐ मेरे दोस्त, इतने खूबसूरत नौजवान को मैं देख रहा हूँ, क्या मैं इसके लिए दुआ ना कर दूँ कि ये जन्नत के नौजवानों में से हो जाए। कहने लगे दोस्त, हाँ कर दीजिए, आप दुआ कर दीजिए, आपकी दुआएं कबूल होती थी, आप दुआएं मुस्तजाब थे। फिर उसके करीब गए, उस नौजवान से कहा, ए नौजवान, ये महल बनाने में तुम्हें कितना खर्च आएगा और कंप्लीट करने को? उस नौजवान ने कहा 1,00,000 दीनार, दीनार मतलब उतनी अशरफियाँ, 1,00,000 दीनार और लगेगा इसमें। तो उन्होंने वो पहले पहचाना नहीं, बाद में जब पहचाना मालिक बिन दीनार आए, सुभान अल्लाह, अदब में आ गया, वो बुजुर्गों का एहतराम करना जानता था, अदब में आ गया। कहा हज़रत फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत करूं? कहा ऐसा हो सकता है कि जितना पैसा, जितनी दौलत तुम इस महल, जिस महल को ये बनाने में जितना पैसा खर्च कर रहे हो, ऐसा हो सकता है तुम वो पैसा मुझको दे दो और मैं उसे अल्लाह की राह में खर्च कर दूं और तुम्हारी जन्नत का ज़ामिन बन जाऊं, तुम्हारी जन्नत के महल का ज़ामिन बन जाऊं। इससे भी खूबसूरत महल होगा, वो याकूत का होगा और उसमें सोने और चांदी के दरवाजे होंगे और जो हद इंतहा तक बड़ा होगा और इसमें कई महल होंगे। मैं उसका गारंटर बनता हूँ जो तुम्हें मिलेगा, और जो पैसा तुम इस महल में लगा रहे हो वो मुझको दे दो, मैं दीन में खर्च कर दूंगा। नौजवान ने बात सुनी, आपकी अहमियत को, अजमत को जानता था, कहने लगा हज़रत कल बताता हूँ, हज़रत कल बताता हूँ, कल आप आइए। कहते हैं रात भर मैं उसके ख्यालों में उसकी लिए दुआ करते रहा और सुबह को भी जब मैं आया तो वो दरवाजे पे बैठा मिला। कहने लगा हज़रत, मैं आपके बात से मैं मुतमईन हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे जन्नत का ही महल मिले। तो जितने तोड़े, जितने अशरफियों के तोड़े थे, जितने इबादत, जितना उसके पास धन था, दौलत थी, वो सारी उसने लाकर सामने रख दी। कहा हज़रत ये लीजिए, इसे अल्लाह की राह में लगा दीजिए, और एक कागज़ और कलम दे दी, कहाँ की लिख के दे दीजिए जन्नत के महल की ज़मानत। हज़रत मालिक बिन दीनार ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर उस पर कागज़ पे लिखा कि मैं मालिक बिन दीनार, इस नौजवान का जो नाम है, इस नौजवान के लिए अल्लाह मैं ज़मानत लेता हूँ, इसे ज़मानत लेता हूँ। लिख के दिया कि मैं ज़मानत लेता हूँ कि इसे जन्नत का महल अल्लाह ताला तू अता करे। और फिर उन्होंने वो कागज़ उस नौजवान को दे दिया और सारी दौलत जो उसने दी वो घर ले आए, और सुबह से लेकर शाम तक आपके पास रात के खाने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। आपने सारा के सारा गरीबों, मिस्कीनों, बेवाओं में वो खर्च कर डाला, पूरा पैसा। खुश हो गए, कागज़ तो उसको दे दिया था। 40 दिन बाद फिर एक बार वो उसी महल के साइड से, उसी की जानिब से निकले तो उसके घर के सामने देखा
जब मस्जिद से फजर की नमाज पढ़ के निकल रहे थे तो मस्जिद के मेहराब में उन्हें वही खत जो उसको दिया था वो मेहराब में मिला। मेहराब में मिला और मेहराब में लिखा था बगैर स्याही के मालिक बिन दीनार, हमने उस फला के लिए वो महल अता कर दिया और तुम्हारी ज़मानत कबूल कर ली। उन्हें बड़ा ताज्जुब लगा कि ये कागज़ तो वही है जिसको जो मैंने उस नौजवान को दिया था और ये मस्जिद में मिल रहा है मुझको मेहराब में। फ़ौरन वो कागज़ उठा के लाए, देखा तो उसके घर के सामने भीड़ थी और उसका गुस्ल हो रहा था। वो नौजवान का इंतकाल हो गया था और जिसने उसको गुस्ल दिया उससे पूछा तो कहा कि वो रात में ही वो ख़त्म हुआ और उसने कहा कि देखो मैं कल मरने वाला हूँ, तुम मुझे गुस्ल देना और ये फला कागज़ मेरे कफन में रख देना। तो मैंने ऐसे ही किया, कफन में रख दिया और कफन में रख के गुस्ल नहीं हो रहा था, दफन भी हो चुका था और लोग भीड़ उसके घर के सामने थी। जब मालिक बिन दीनार ने देखा जब वो कफन में रख दिया था वो कागज़ मेरे पास कैसे आया, तो वो कागज़ अल्लाह ने रिटर्न मालिक बिन दीनार के पास पहुंचा दिया कि उसको वैसा महल अल्लाह ने दिया और एवज में ए मालिक बिन दीनार तुमने तो एक महल की बात की थी, हमने उसे कई महल दिए। सुभान अल्लाह। तो जो जन्नत को समझ ले, अल्लाह करे दुनिया भी अल्लाह अच्छी बनाए, आखिरत भी अल्लाह ताला अच्छी बनाए और भी जन्नत के हसीन मनाजिर जो है वो ऐसे हैं कि एक हदीस पाक में यह है कि अल्लाह ताला जन्नतियों को, अभी कुरान पाक में सूरह यासीन में अल्लाह फरमाता है सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की, क्यों उस रब्ब रहमान, वो रहमान और रहीम रब के जानिब से जन्नतियों पे सलाम भेजा जाएगा, अल्लाह सलाम भेजेगा। और एक हदीस पाक में है कि बेगम और साहब अपने महल में होंगे और हर किस्म के मेवे, हर किस्म के फल बस सोचेंगे और हाजिर होगा, ये चीज खाने का दिल बोलेगा आ जाएगा। परिंदे खुद आके कहेंगे गोश्त खाने की तमन्ना में, वो कहेगा मुझको खाओ, वो कहेगा मुझको खाओ, वो कहेगा मुझको खाओ। और परिंदे भी कितने बड़े, ऊंट के बराबर बराबर तो परिंदे होंगे। एक परिंदा आके कहेगा मुझको खाओ क्योंकि मैंने जन्नतुल फिरदौस की घास चरी है और सरसबील का पानी पिया है। सुभान अल्लाह। मुझको खाओ, मेरे गोश्त की लज्जत बड़ी जोरदार है। जैसे वो कहेगा हाँ तुझे खाएंगे तो उसके पर वो यूं फैला देगा और वो पर कम से कम 600 होंगे और उन परों के अंदर से हर किस्म के गोश्त के टेस्ट वाले, कोई भुना है, कोई तंदूरी है, कोई सूखा है, कोई मटन रोगन है और कोई मटन, अलग अलग किस्म के गोश्त उसको वहाँ पे लटके हुए होंगे। वो मरेगा नहीं, उसका गोश्त वहाँ पे आ जाएगा क्योंकि मौत वहाँ ख़त्म हो गई। जन्नत में मौत नहीं आएगी किसी को, मौत ज़िबा कर दी गई, ख़त्म हो गई, अब मौत नहीं है। वो गोश्त खा के छक्के खाएंगे। एक रिवायत में, एक हदीस मुबारकों में है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक बेगम और उनके साहब, जन्नत के बेगम और साहब अपने महल में होंगे, दरवाज़ा नॉक होगा, दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। दरवाज़ा खोलने जब जाएंगे देखेंगे, दरबान खोलेंगे, आके बताएंगा, वहाँ दरबान भी होंगे कि साहब आपसे कोई मिलने, कोई जन्नत का अल्लाह का कासिद आया है। देखेंगे एक फरिश्ता आया है, साथ में एक बड़ी शीन, बड़ा तश्त लेकर आया तबा। वो सलाम कहेगा और अर्ज करेगा और कहेगा कि मुझे आने की इजाज़त है। कहाँ? अल्लाह ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है, अल्लाह ने आपके लिए तोहफा भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही वो तश्त को खोलेंगे तो देखे क्या, एक बहुत खूबसूरत फल होगा। वो फल देख के वो दोनों जन्नती मियाँ बीबी जो होंगे वो कहेंगे ये तो हमने अभी खाया। वहाँ तो नीयतें भरी रहेगी ना, कहेंगे ये तो हमने अभी खाया। फरिश्ता कहेगा इसको खाओ, ये अल्लाह ने भेजा है, इसको खाओ। वो एक लुकमा उसमें से, एक टुकड़ा, एक कैरी उसमें से उठा के मुंह में डालेंगे
तो सारी जिंदगी, सारी दुनिया में और सारी जन्नत में जितने फलों के मजे चखे होंगे, वो सारे फलों के मजे उस एक चीरी, एक लुकमे के अंदर होगा। हर किस्म का टेस्ट उसमें आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह ने भेजा है। वो अल्लाह वो करीम, जब सारे जन्नती जन्नत में चले जाएंगे ना, जो दुनिया में नेक काम करेगा, जो दुनिया में गलत काम नहीं करेगा, उसके लिए अल्लाह ने जन्नत ऐसी सजाई है। जब वो वहाँ पहुँचेंगे जन्नत में, जब सारी नेमतें दे दी जाएंगी, शोहर बीवियों को अलग अलग महल दे दिए जाएंगे, तो फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, ए जन्नतियों खुश हो ना, हमने जितने वादे तुमसे किए थे कुरान में सब पूरे हो गए, सब मिल गया ना। कहेंगे अल्लाह एक बाकी है। क्या कहेंगे? अल्लाह एक वादा भी बाकी है। अल्लाह ताला फरमाएंगे वो क्या है? अर्ज करेंगे या रब्बुल आलमीन, तेरा दीदार नहीं मिला अभी, तेरे दीदार से खाली है। और जो अल्लाह वाले खास किस्म के ऊंचे मरातिब वाले होंगे ना, उनको तो जन्नत की लज्जतों में मज़े नहीं आएंगे। उनको तो अपने रब को देखने में जो मज़ा आएगा, अपने रब के दीदार में जो मज़ा आएगा, वो मज़ा जन्नत की कोई नेमत में नहीं है। सबसे बड़ी बेहतरीन नेमत अल्लाह का दीदार है। अल्लाह का दीदार हो जाना, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। अल्लाह ताला फरमाएंगे ठीक है। फिर वो जुमे का दिन होगा। जुमे का दिन होगा, जैसे स्टेडियम देखा है ना, वैसे लोग अपने अपने मेंबरों पर, अपने अपने नशिस्त पर, स्टेडियम में ऐसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसी नशिस्तें होंगी लेवल के हिसाब से, नबियों की, वलियों की, शहीदों की, स्वालिहीन की, आबिदीन की, अल्लाह के ख़ास बंदों की नशिस्तें वहाँ पे होंगी। उसमें वो सब बैठेंगे। लेकिन जब जाएंगे ना, वो मंजर आपको बताऊँ, जब वो स्टेडियम के अंदर, जैसे वो उस जगह पर जहाँ अल्लाह की तजल्ली, अल्लाह का दीदार होने वाला है, वो दीदार के लिए जब जाएंगे तो उस मकाम पर जहाँ पर अल्लाह का दीदार होने वाला होगा, उस मैदान में, तो वहाँ ये होगा कि जब वो जाएंगे तो जो जोड़े जोड़े जाएंगे, मियाँ बीवी दोनों, हस्बैंड वाइफ, जब वो जाएंगे तो सीधे हाथ, दावें हाथ, दोनों साइड में, रास्ते के दोनों साइड में उनका ऐसा इस्तकबाल होगा कि हज़ारों किलोमीटर तक तो उनके लिए सुर्ख कालीन बिछे होंगे। और उसके अंदर वो कालीनों पे चलकर जब वो वहाँ पर पहुँचेंगे, तो कालीनों पे चलकर जब पहुँचेंगे तो दोनों साइड में हूरे और गुलमा बड़े बड़े नूर के तबक लेकर उनके ऊपर उनका इस्तकबाल करते हुए, उनका स्वागत करते हुए खड़े होंगे। हम औरतों को बड़े रश्क होते हैं, किसी खूबसूरत औरत को देख लिया ना, बोलते अल्लाह इतनी खूबसूरत। अब हम सब जितनी भी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, सुन रही है, उन सबको एक क्वेश्चन आता है ना, हमेशा मुझको भी आता था, जब हूरें इतनी खूबसूरत रहेंगी तो हमारे शौहर तो उन्हीं को देखेंगे। जब हूरें इतनी खूबसूरत होंगी तो फिर जन्नत में जाके भी जलन कोड़न रहेंगी। तो उसका जवाब सुन लीजिए, जन्नत में कोई जलन कोड़न नहीं रहेंगी। अब जब ये जन्नती बीवी जो दुनिया में काली सावली थी, खूबसूरत नहीं थी, और जो खूबसूरत भी थी हूर के मुकाबले में कहाँ की खूबसूरत हो रही है। हूर तो ऐसी खूबसूरत की जिसको किसी आँख ने देखा ही नहीं है, अल्लाह ने कुरान में जिसका जिक्र किया। तो वो खूबसूरत हूरें और गुलमा जब वो फूल डालते हुए उनका इस्तकबाल करेंगे, तो ये सिर्फ उनको चलते चलते यूँ देखेंगी और एक ठंडी आँख खींचेंगी, और दिल ही दिल में सोचेंगी इतनी खूबसूरत, इतनी, और दिल में एक थोड़ा सा मलाल हो जाएगा, मैं कितनी बुरी है और ये कितनी खूबसूरत हो रहे हैं, मेरा इस्तकबाल कर रही है। और ये सोच के वो अल्लाह के दीदार के लिए चले जाएंगे अंदर। जिस मैदान में दीदार होना होगा, वहाँ पे रब्बुल आलमीन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कि वहाँ मौसीकी और वहाँ की आवाज़, वो कुरान पाक की तिलावत करेंगे, और तिलावत ऐसी होगी कि 70,000 साल तक लोग यूं बैठ के यूं ही सुनते रहेंगे। ऐसी गर्दन भी ऐसी सीधी भी नहीं होंगी, क्योंकि कुरान का मज़ा। और फिर अल्लाह के नबी दाऊद पढ़ रहे हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम ऐसी प्यारी आवाज़ में कुरान की तिलावत करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगा और कुछ इससे भी अच्छा चाहिए।
कहेंगे हाँ मेरे मौला इससे भी अच्छा। और क्या है, अल्लाह ताला अपने महबूब करीम मुस्तफ़ा जाने रहमत हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने के कहेगा, आप सूरह यासीन या सूरह ताहा की तिलावत करेंगे। आपकी आवाज़ जैसी तो किसी की आवाज़ हो ही नहीं सकती। फिर आपकी आवाज़ सुनते सुनते जन्नती सराबोर हो जाएंगे खुशियों में खुशियों में। और फिर उसके बाद फिर अल्लाह का दीदार कराया जाएगा। और दीदार ऐसा होगा कि जब अल्लाह का दीदार होगा उस मैदान पे, तो ऐसी रहमतों की और नूर की बारिश अल्लाह उन जन्नतियों पे करेगा। ऐसी जन्नतियों पे अल्लाह के नूर की बारिश बरसात होगी कि जब अल्लाह के दीदार करके फिर जब जन्नती उस मैदान से बाहर निकलेंगे जहाँ हूरों ने उनका स्वागत किया था, वेलकम किया था, इस्तकबाल किया था, अब हूरें उनको देख के रश करेंगी। अल्लाह के नूर में नहाकर जब वो बाहर निकलेंगे तो अब हूरें उनको देख के आहे भरेंगी, अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत है, ये क्या खूबसूरत है। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सवाल किया था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हूरें इतनी खूबसूरत होगी तो फिर वहाँ हमें रश नहीं होगा? दुनिया की औरतें तो उतनी खूबसूरत नहीं होती। मेरे आका ने उसी के जवाब में ये हदीस मुबारक बयान की थी कि जब अल्लाह का दीदार करके जन्नती वहाँ निकलेंगे तो हूरें उन्हें देख कर रश करेंगी। मिसाल ये दी गई कि मलिका तो मलिका होती है, कनीज़े कनीज़े होती है। जन्नती औरत उनकी मलिका होंगी, और मलिका जितनी खूबसूरत होंगी कोई हूर उतनी खूबसूरत नहीं होंगी। अल्लाह दुनिया की काली पीली बुरी बदसूरत औरत को सिर्फ उसके दुनिया में रमज़ान के रोज़े रखने की वजह से, 5 वक्त की नमाज पढ़ने की वजह से, पाक दामन रहने की वजह से, और हज की ज़ियारत करने की वजह से, और बड़ों की इज्जत करने की वजह से, छोटों पर शफ़क़त करने की वजह से, हुस्न अखलाक की वजह से, सारे रिश्ते अच्छे से निभाने की वजह से, अल्लाह को राज़ी करने की वजह से अल्लाह ताला हूरों से बेहिसाब ज़्यादा खूबसूरत बना देगा। और वो तो मलिका होंगी। और मलिका होती है, कनीज़े होती है। अल्लाह ताला के नूर से वो जब नहा कर निकलेंगी तो ऐसी खूबसूरत अल्लाह उसे बना देगा। अल्लाह करे हम सब को भी अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने वाली अल्लाह ताला हमको बना दे, और 24 घंटे तौबा करने वाला अल्लाह ताला हमको बना दे। जन्नत के हसीन मनाजिर को देखकर और जहन्नम की ख़तरनाक वईदें सुनकर अल्लाह ताला हमें सच्ची पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। और वहाँ पर फिर जब अल्लाह को देखेंगे लोग सजदा रेज़ हो जाएंगे। जब अल्लाह का दीदार होगा लोग सजदा रेज़ हो जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा सर उठा लो, ये अमल का घर नहीं है, अमल हो गया, एग्ज़ाम में पास हो गए। दुनिया में नमाजें थी, यहाँ पे भी नमाजें नहीं है, वहाँ क्या होगा जन्नतियों। मैं हमेशा ये सवाल सोचती थी, या अल्लाह नमाज के बिना तो जन्नत भी अच्छी नहीं लगेगी ना। नमाज से तो हमारी ज़िंदगी का मकसद, नमाज ऐसा है कि हर थोड़ी देर में नमाज याद आती रहती है, नमाज़ पढ़ना है। पूरी यानी हमारी फिक्र नमाज में लगी रहती है कि नमाज न चले जाए। वहाँ नमाज नहीं होगी तो जन्नत में क्या मज़ा होगा। तो वहाँ नमाज वाली इबादत नहीं होगी, वहाँ जिक्र वाली इबादत होगी। और जिक्र वाली इबादत कैसी? जैसे हमारी सांस अंदर जा रही है बाहर निकल रही है, अंदर जा रही है बाहर निकल रही है, ये हम ज़बरदस्ती नहीं ले रहे, ये तो अल्लाह ने हमें फितरी तौर पे ऐसी बना दिया कि हमारी सांस अंदर बाहर बराबर चल रही है। वैसे जिक्र अंदर बाहर होता रहेगा। जिक्र ऐसा करना नहीं पड़ेगा, जिक्र के साथ ही सांसें चलेंगी। अल्लाह का जिक्र लगातार चलता रहेगा। सुभान अल्लाह। ये तो सबसे बड़ी नेमत है, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। जिस बंदे को अल्लाह के जिक्र करने की तौफीक अल्लाह दे दे, उससे बड़ी नेमत किसी खाने में नहीं, किसी पानी में नहीं, किसी लिबास में, किसी पोशाक में। पोशाकों के तो दरख्त होंगे, वो पोशाक उगाएंगे। जो दिल चाहेगा ये कलर की पोशाक पहनना है, वो पोशाक दरख्त से निकल जाएगा, आप वो कलर की पोशाक पहन लो। कई जो कलर का दिल बोले वो कलर की पोशाक, जो खाने को बोले वो अल्लाह ताला अता करेगा, वो जन्नत। और सबसे बड़ी बात, हम तो कहते हैं अल्लाह हमें जन्नत नहीं, हमें वो जगह देना जहाँ हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छुप छुप कर दीदार कर सकें। हम अल्लाह हमें अपने हबीब के दीवानों कनीज़ों में कहीं शामिल फरमा दे कि अल्लाह के हबीब की खिदमत में हम रहें।
और उनके दीदार में से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। अल्लाह का दीदार मिलता रहे, अल्लाह का रसूल का दीदार मिलता रहे, इससे बड़ी कुछ बात नहीं है। और एक रिवायतों में है कि आलिमों के वहाँ भी लोग मोहताज होंगे, आलिमों के वहाँ भी लोग मोहताज होंगे। और ये मसले मसाइल जैसे दुनिया में पूछने के लिए आलिमों को बात करते हैं ना, आलिमों से, आलिम उलमाओं से, तो वैसे ही जन्नत में भी आलिम दीन जो होगा, आलिम दीन जो होंगे ना, अल्लाह ताला फरमाएगा मांगो क्या मांगना है, तो वो बोलेंगे क्या मांगना है, चलो अल्लाह से, अब आलिम से पूछ लेते हैं। चलो फिर वो वहाँ के जन्नती लोग उलमाए दीन के पास पहुँचेंगे और कहेंगे ज़रा आप बताओ ना हम क्या मांगे अल्लाह से, ज़रा आप बताओ हमको कि क्या मांगे। तो वहाँ भी आलिमों की मोहताजी लगेगी, वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी। अल्लाह ताला वहाँ भी अपने दीन की खिदमत ले, वहाँ भी अपनी ज़िक्र की खिदमत ले, वहाँ भी अल्लाह ताला अपने मोहब्बत हम सबको अता फ़रमाए। अल्लाह ताला रात और दिन अल्लाह का ज़िक्र करने वाला, अल्लाह की तारीफ़ें करने वाले, अल्लाह के हबीब पे दरूद और नाते पाक पढ़ने वाले अल्लाह ताला हमको बना ले। 24 घंटे हमें अल्लाह ताला अल्लाह के ज़िक्र में लगाए रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग, इस बयान में जाने अनजाने मुझसे जो भी भूल चूक गलती ख़ता हुई तो अल्लाह ताला अपने हबीब के नाला ने पाक के सदक़े में मुझको निगार को माफ़ कर दिया। आप लोग को भी कोई बात बुरी लगी हो, नागवारा लगी हो, गलत लगी हो तो तहे दिल से माफ़ कर दीजिए। हश्र के दिन के लिए न छोड़िए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मग़फ़िरतुन, सलातो व सलाम के लिए खड़े हो जाएं। हाजी बाजी।